हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC के बारे में। देखो, IRFC आज के टाइम पर एक हाईलाइटेड स्टॉक बना हुआ है जब से इनके जो टीम है उन्होंने अनाउंसमेंट करा है डिविडेंड का। अब डिविडेंड कितना होगा, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं और कब तक आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड का जो है अमाउंट वो क्रेडिट हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। और गौरांग शाह ने यहाँ पर अगर आप देखते हो तो IRFC पर कुछ अपने व्यू पॉइंट जो है वो शेयर करे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। बस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए सो डैट सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। देखो, फ्राइडे के दिन, मतलब फ्राइडे का जो होली से एक दिन पहले का सिनेरियो जो देखने को मिला था हमें, तब से मार्केट क्लोज ही है 117 रुपये पर क्लोजिंग देखने को मिली थी। 120 रुपये का हाई था और 117 का लो था। पिछले 5 दिनों में अगर आप यहाँ पर देखते हो तो 4% की गिरावट है। पिछले एक महीने में भी लगभग मोमेंटम सेम ही रहा है और पिछले 6 महीने में 28% की गिरावट आपको इस स्टॉक में देखने को मिली है। 2025-20 के लिए ख़राब ही रहा है, लगभग 22% की गिरावट है और एक साल में भी आपको यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रही है। यानी कि ओवरऑल अगर आप शॉर्ट टर्म का सिनेरियो IRFC का देखते हो तो वो पूरी तरीके से नेगेटिव ही है। लॉन्ग टर्म में आपको चीज़ें जो है थोड़ी सी बेटर नज़र आएंगी। मैं डायरेक्टली आपको एक रिपोर्ट पर लेकर आया हूं जिसमें गौरांग शाह CNBC TV18 पर इन्होंने अपनी कुछ ओपिनियंस दिए हैं, वो हम देखेंगे और यहाँ से डिविडेंड के बारे में भी बात करेंगे। तो देखो, यहाँ पर IRFC ने 2025 का जो डिविडेंड है उसका अनाउंसमेंट कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो मेन चीज़ है कि अमाउंट कितना होगा वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीक में। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि अभी यहाँ पर जो अमाउंट है एग्जैक्टली वो डिसाइडेड नहीं है, वो आपको नेक्स्ट वीक में पता चल जाएगा। हाँ, IRFC ने जो डिविडेंड है वो यहाँ पर सेकंड इंटरिम डिविडेंड कंपनी की तरफ से ये दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब ये भी जान लेते हैं कि जो डिविडेंड का अमाउंट नेक्स्ट वीक में पता चलेगा वो एग्जैक्ट डेट क्या होगी, वो होगी 17 मार्च। 17 मार्च यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिस दिन ये बताया जाएगा कि एग्जैक्टली जो अमाउंट है डिविडेंड का वो कितना होगा। और 17 मार्च को इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है जिसमें इस चीज़ का डिक्लेरेशन हो जाएगा कि टोटल अमाउंट जो इस बार का रहेगा वो कितना रहेगा। अगर हम कुछ हिस्ट्री देखते हैं तो 1.05, 0.70, 0.80, ठीक है, लगभग इस टाइप के डिविडेंड जो हैं वो यहाँ पर मिले हैं। तो इस बार का जो डिविडेंड का चांसेस लग रहा है वो लग रहा है 0.90 से 1 के बीच में। ये आपको यहाँ पर जो सिनारियो है वो देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ें और देखें कि यहाँ पर रिकॉर्ड डेट क्या है, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट यहाँ पर कंपनी ने पहले से ही डिक्लेयर कर दी है और वो है मार्च 21, ठीक है, यानी कि 21 मार्च यहाँ पर इसकी रिकॉर्ड डेट नज़र आती है। अगर 21 मार्च तक देखा जाए आपके पास IRFC के स्टॉक्स हैं तो आप भी एलिजिबल हो जाओगे जितने भी अमाउंट का डिविडेंड जो डिक्लेयर करेगी कंपनी उतने का। और यहाँ पर उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा, जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड बनेगा उतना। तो ये डिस्कशन तो हो गया अपना डिविडेंड के ऊपर। अब बात करते हैं कि आखिर एक्सपर्ट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। तो जो मार्केट एक्सपर्ट हैं गौरांग शाह, इन्होंने बोला है कि जब आप रेलवे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हो तो आपका व्यू पॉइंट कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला क्योंकि ये रेलवे कंपनीज़ हैं, इनको अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है और फिर उसका इम्पैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर पे पड़ने में टाइम लग जाता है। IRFC काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस अकॉर्डिंग सरकार यहाँ पर काम कर रही है उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो आने वाले टाइम में चीज़ें बहुत हद तक सुधर जाएंगी और ये जो ऑर्डर्स वगैरह हैं इनका भी इम्पैक्ट जो है वो शेयर के प्राइस पर भी पड़ना स्टार्ट हो जाएगा।
सरकार जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रही है रेलवे स्टेशंस के मॉडर्नाइजेशन पर। हाई स्पीड ट्रेन जैसे कि वंदे भारत ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, इनको और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाने पर। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखकर चल रहे हो तो यहाँ पर मेरे व्यू में यानी कि गौरांग शाह ने बोला है कि IRFC का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है। तो स्पेसिफिकली बात करें, इन्होंने टारगेट के बारे में तो नहीं बताया, ओवरऑल आउटलुक जो है वो इन्होंने शेयर कर दिया है। टारगेट के बारे में बात करें तो मैं आपको ले आया हूँ दूसरी रिपोर्ट पर। देखो प्राइस आउटलुक यहाँ पर अभी अगर हम देखें तो अपना जो उसने 52 वीक हाई बनाया था लगभग 229 का, उससे आधे दाम पर ट्रेड कर रहा है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी डिस्काउंटेड वैल्यू है IRFC की। बाकी अगर आप यहाँ पर देखो तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 15% है, मीडियन प्रॉफिट ग्रोथ 11% है, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE यानी कि 13.7% है। इसका मतलब ये नज़र आता है कि फंडामेंटली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। PE रेशियो 23.42 है जो कि इंडस्ट्री के मीडियन से अभी भी थोड़ा सा हाई साइड पे नज़र आता है। कंपनी के NPA 0 है, इससे एसेट क्वालिटी का आपको पता चल जाता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 700% से, इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंपनी की पता चलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या कुछ सिनेरियोज रह सकते हैं, तो क्या इसमें बाइंग करनी चाहिए या फिर नहीं, तो गौरव गोयल का यहाँ पर बयान निकल कर आया है। इन्होंने बोला है कि सरकार ने जो फंडिंग पाइपलाइन में अभी है 4.5 लाख करोड़ की, और आने वाले टाइम में जो कुछ बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स हैं जैसी गति शक्ति और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो आने वाले टाइम में तो लग रहा है कि IRFC की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। स्टॉक में शॉर्ट टर्म करेक्शन जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन अगर आप एक बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पर बैट करना चाहते हो तो डेफिनेटली IRFC एक अच्छी कॉल हो सकती है। तो यहाँ पर ये चॉइस ब्रोकिंग के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सुमित बगाड़िया, इन्होंने एग्जैक्टली लेवल्स के बारे में डिस्कशन किया है। यहाँ अगर आप देखो तो IRFC का जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल है वो बन रहा है 115 का, 115 का। अगर सपोर्ट टूटता है तो फिर ये स्टॉक 105 तक जा सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म में अपसाइड में देखकर चलो तो 128 से 140 रुपये तक ये जा सकता है। तो अगर ये आपको इसमें फ्रेश बाइंग करनी है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर 140 रुपये के आसपास जब ये शेयर आ जाता है तब कर सकते हो 115 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये है ओवरऑल यहाँ पर अपडेट। मैंने एक एक चीज़ों को कवर करके आपको इस वीडियो के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आई होप आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।